हेलो ट्रेडर, क्या हाल है? आई होप क्या बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। पहले करेंगे बैंक निफ्टी का, फिर करेंगे निफ्टी 50 का। पहले ये समझ लेते हैं कि आज जो मार्केट ने खुलते ही डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, इसका रीज़न क्या था, पहले ये समझ लेते हैं। पहले करेंगे बैंक निफ्टी का, फिर करेंगे निफ्टी 50 का। आपके सामने टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का, और 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप कोने में जाइए, क्वालिटी में जाइए, एडवांस में जाके हाई क्वालिटी कर लीजिए। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस कैंडल पर। मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही अप जाता है, फिर अच्छी खासी सेलिंग आती है। ये सेलिंग क्यों आई? ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा चलाते हैं, ये बैंक निफ्टी का ही लगा हुआ है। ये सेलिंग इसलिए आई थी कि वो थोड़ा नेट इशू है वहाँ पर। इसमें कॉल में शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा था, पुट में लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा था। कॉल में शॉर्ट, पुट में लॉन्ग किया जा रहा था, क्योंकि मैक्सिमम लोग कॉल बाय कर रहे थे। यहाँ पर इस जगह पर कॉल बाय कर रहे थे, उनके एसल नीचे मिलने लगे मार्केट को। तो मार्केट ओवरऑल जिधर, ये बात आप नोट कर लीजिए, आपकी जनरल में जब भी मार्केट को ज़्यादा स्टॉप लॉस जिधर लिक्विडिटी मिलेगी, या तो अप साइड की मिलेगी या फिर डाउन साइड की मिलेगी, जिधर भी लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी मार्केट उसी साइड घूमेगा। अगर मार्केट को लिक्विडिटी नीचे की साइड मिल रही है तो नीचे की साइड घूमेगा, अगर मार्केट को लिक्विडिटी ऊपर की साइड मिल रही है तो मार्केट ऊपर की साइड में घूमेगा। तो यहाँ पर ओपन होता है मार्केट। हमने कल एनालिसिस वीडियो नहीं बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पर ओपन होता है मार्केट। ओपन होते ही मार्केट डाउन आने लगता है, ये इम्पल्सिव बना देता है, फिर ये करेक्शन लेता है, फिर ये थोड़ा सा करेक्शन लेता है, फिर ये इम्पल्सिव बना के फिर यूँ चलने लगता है मार्केट। तो आपने भी इस आज के मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। तो फिर ये डाउन आता है, एसल मैक्सिमम लोगों के नीचे मिलने लगते हैं मार्केट को। तो मार्केट जैसे ही स्टॉप लॉस खाता है, मार्केट को लिक्विडिटी बस इतनी ही मिलती है। फिर मार्केट को आप अगर ऑप्शन चेन देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, फिर मार्केट को लिक्विडिटी ऊपर मिलने लग जाती है। अब यही सपोर्ट पर लोग यूँ सोचते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा था हमें 48,000 का, ये 49,000 का पास में ही साइकोलॉजिकल लेवल था। हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में ये चीज़ बताई थी, जिधर पास में साइकोलॉजिकल लेवल मिलेगा। निफ्टी 50 में शायद 23,000 का था और इसमें 49,000 का था। जिधर मैक्सिमम लोगों के एसल लगे होंगे, जिधर साइकोलॉजिकल लेवल होगा मार्केट उधर ही घूमेगा, और ऐसा ही हुआ मार्केट में। आपके सामने है ये चीज़ कि जिधर मैक्सिमम लोगों के एसल मिल रहे होंगे, आपको खुद को सोचना चाहिए कि ये मार्केट रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा था, ओवरऑल रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा था, और साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा था 49,000 का। तो मार्केट ओपन होते ही अगर आप इससे भी ब्रेक डाउन करने के बाद में डाउन साइड का लेते हो, फिर अप साइड का लेते हो, तो आपका अच्छा खासा पैसा बनता है आज के मार्केट में। तो चलते हैं, अब एनालिसिस करते हैं। हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं? 2 प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं, आप कमेंट करके बताइए, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व तो हम ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं, आप कमेंट करके बताइए। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व तो ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। एसल ट्रेल करना किसे कहते हैं, आपको इस छोटी सी वीडियो हम ये भी बता देते हैं। एसल ट्रेल करना इसे कहते हैं कि आपने पुट बाय किया, जैसे कि आपने मार्केट ओपन होने के बाद में 15 मिनट बाद में पुट बाय किया इस कैंडल पर। इस कैंडल का हाई का आपका एसल होना चाहिए। अगर बड़ी कैंडल है तो इसके आधे का होना चाहिए। फिर जैसे जैसे मार्केट डाउन आ रहा है, फिर इसके हाई का होना चाहिए, फिर इसके हाई का होना चाहिए, फिर इसके हाई का होना चाहिए। ऐसे इसके हाई का एसल होना चाहिए, इसके हाई का। ओवरऑल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर इमिडिएटली चला जाता है और आपको इतना प्रॉफिट होता है। स्टॉप लॉस प्रॉफिट ट्रेल करना इसे बोलते हैं। फिर आप अगर कॉल साइड का लिए होंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख के, ऑप्शन चेन का डेटा बदल गया था, OI बदल गया था। पहले पुट में लॉन्ग और कॉल में शॉर्ट हो रहा था, हम देख रहे थे, और फिर बाद में कॉल में लॉन्ग और पुट में शॉर्ट होने लगा। जब मार्केट अप जाने लगा तो OI डेटा बदल जाता है, फिर मार्केट अप जाने लगा, कॉल में लॉन्ग और पुट में शॉर्ट होने लगा, एसल मैक्सिमम लोगों के ऊपर मिलने लगे, वो मार्केट ऊपर ही
ट्रेल होने लगा। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो परेशान होते हैं, इन्हें डिलीट कर देंगे। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि सर एनालिसिस पूरा किया करो, इन्हें डिलीट कर देंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है। 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और बेस्ट बात है। इसमें 2, 3, 4, 5 पॉइंट मैक्सिमम मिल रहे हैं, 2 पॉइंट मैक्सिमम मिलाने हैं। अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। ये स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस हो गया ट्रेंडिंग डब्ल्यू टाइम फ्रेम का, बैंक निफ्टी का, और ये ट्रेंडिंग बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ये इसे ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट। अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो थी इसे मार्केट ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अब ये गुड ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकडाउन है? फेक ब्रेकडाउन है। ये कैसे पता करेंगे हम? अब 1-2 दिन और वेट करेंगे, फिर आपको हम कंफर्म बता देंगे कि ये गुड ब्रेकडाउन था या फिर गुड ब्रेकआउट था। ये इसे इम्पल्स वेव में ब्रेक डाउन करता है। ये करेक्टिव, ये इम्पल्स से थोड़ा टाइम बिता के इसे ब्रेक डाउन करता है। तो फिर ये ओवरऑल लो इसका कब लगा था? ये मंडे 27 जनवरी 2025 को 47,735 का इसका लो लगा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा ट्रेंडिंग। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है वीक से वीक, याद रहे वीक से वीक। इसके लो का ये सपोर्ट हो जाएगा, जो एक गैप अप ओपन हो रखा है। आपको हमने ये कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस से ही हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। अगर मार्केट ये मान लीजिए ये सपोर्ट है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, नज़दीकी टाइम फ्रेम पर, जो डे ट्रेडिंग करते हैं अपन उसके ऊपर। जो मार्केट ये कितने का लेवल आ रहा है? 48,000 अंडरग्राउंड ले लेंगे 400, 425 आ रहा है अंडरग्राउंड, 400 ले लेंगे, 48,400। तो हमें एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। ये वीक से वीक मिलाना है। इसमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं मैक्सिमम, याद रहे 2 पॉइंटों को मिलाना है मिनिमम। और अगर 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी बेस्ट बात है। ये फिबोनाची, ये जो गोल्डन रेशियो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। जो ये दिख रहे हैं यहाँ पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। हम इस पर भी एक कोर्स बनाएंगे, इसे डिलीट कर देंगे। एक करेक्शन यहाँ के आसपास आ रहा था 49,200। तो अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो हम डे ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा नेट स्लो है। अब अपने को ट्रेड करना कैसे है, इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। हमें ट्रेड करना कैसे है? इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो। इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर आप बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज नहीं समझते हो तो हम आपको ये बता देते हैं। बाय ऑन डिप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है, हर सपोर्ट पर, और सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो मैक्सिमम 1 घंटे सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन हो 1 घंटे सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500
माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। नज़दीकी हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और नीचे सपोर्ट बनेगा ये 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो अब मार्केट बीच में रुका हुआ है 49,526 के ऊपर, ठीक है। अब हमें दो लेवल मिल रहे हैं साइकोलॉजी के, हमें दो साइकोलॉजी के लेवल मिल रहे हैं। अब एक तो ये मिल रहा है 50,000 का, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, और एक ये मिल रहा है 49,000 का। अब इन दोनों में से एक तरफ मार्केट घूमने वाला है, हम इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, इसके ऊपर 50,000 के साइकोलॉजी लेवल को एसलेंटिंग को ट्रेड करेंगे, इसके नीचे 49,000 के साइकोलॉजी लेवल को ट्रेड करेंगे। तो हम आपको लेवल बता देते हैं, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगी 49,200 टू 49,800, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। मार्केट गैप अप ओपन हो 1 घंटे ऊपर सस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। गैप डाउन ओपन हो 1 घंटे नीचे सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी का डिटेल में समझा दिया है आपको। तो बैंक ये निफ्टी 50 का कल शायद एक्सपायर रहेगी निफ्टी 50 की आपके लिए और हमारे लिए धमाकेदार होनी चाहिए निफ्टी 50 की एक्सपायरी। ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया डब्ल्यू टाइम फ्रेम का, और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, इन्हें डिलीट कर देंगे। जो लोग कंफ्यूज होते हैं ये दोबारा बनाएंगे। लो, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया ऊपर, और ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, हमें रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया अपना 4 आवर के टाइम फ्रेम का, और ये इसके लो का ये सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, नज़दीकी टाइम फ्रेम पर। हमें अब ट्रेड करना कैसे है, ये अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर के सपोर्ट पर आ चुकी है निफ्टी 50। ये यहाँ पर जो सपोर्ट जा रहा था अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर, आपको याद हो तो यहाँ पर आ चुकी है निफ्टी 50। 22,800 का सपोर्ट बन जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, इसे डिलीट करके दोबारा लगाएंगे नज़दीकी टाइम फ्रेम पर। तो अब आप देखिए ट्रेड हमें कल करना कैसे है। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, निफ्टी 50 का इंडेक्स है ये, और टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसमें कहीं पर भी ओपन हो मार्केट, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। इसमें साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है हमें 23,500 का, ये हमें मिल रहा है यहाँ के आसपास। इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा ऊपर, और नीचे 22,500 नीचे इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। तो इसके बीच हमें नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, इसके 23,500 साइकोलॉजी लेवल को स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेड करेंगे। ऑप्शन चेन का डेटा देखना है, जिधर मैक्सिमम लोग ऐसा लगे होंगे मार्केट उधर ही घूमेगा। इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी 22,500 साइकोलॉजी लेवल को स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे। पास में हमें ये 23,500 का मिल रहा है, दोनों मतलब बीच में ये 23,000 के आसपास रुकी हुई है निफ्टी 50। तो पास में जो लेवल पड़ेगा और मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कन्फर्म है 23,500 के स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बड़ा, तो नज़दीकी हमारे लिए जो ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। इसी का रिस्क लेके सेल ऑन राइज करना है। मैक्सिमम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सस्टेंस करें नीचे, और मैक्सिमम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा इसमें सस्टेंस करें ऊपर इस बॉक्स में। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगा। इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, और जो ये सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा।
और जो ये रेजिस्टेंस है ये हमारे लिए सपोर्ट में बदल जाएगा, और जो ये सपोर्ट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। इसी का रिस्क लेके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। तो अब चलते हैं, सॉरी ये हट गई है, इसे दोबारा से लगा देते हैं। अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ये थोड़ा नेट इशू चल रहा है, इसे दोबारा कर लेते हैं। हमने इस पर भी एक कोर्स बना रखा है, 3-4 वीडियो बना रखी है, इस पर भी फुल कोर्स बना रखे हैं हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20। तो आप देखिए ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, और इसमें ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। आखिरी के अंदर दोनों को बेचा गया है दबा के, आखिरी के अंदर दोनों को बेचा गया है। नहीं तो सुबह सुबह इसमें लॉन्ग हो रहा था और इसमें शॉर्ट हो रहा था, और फिर बाद में दोपहर में इसमें लॉन्ग हो रहा था और इसमें शॉर्ट हो रहा था। हमने उस वीडियो में, उस कोर्स में सब चीज़ें समझा रखी है, सब कुछ फ्री है आपके लिए। 16 लाख इसमें है, 25 लाख इसमें है, तो मैक्सिमम 16 और 4 9 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है। देखते हैं बैंक निफ्टी का साइडवेज बता रहा है निफ्टी 50, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से इसमें निफ्टी 50 बेरिश साइडवेज बता रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ये माइनस में और ये प्लस में है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसमें लॉन्ग लिक्विडेशन किया गया है। तो मैक्सिमम 7 लाख इसमें, 8 लाख इसमें है, तो 1 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास कॉल में ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल, बैंक निफ्टी तो बुलिश बता रहा है, और ये निफ्टी 50 साइडवेज बता रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अभी देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट ओपनिंग के हिसाब से होगा। OI डेटा को देखते रहेंगे ज़्यादा, में तो हम टेक्निकल एनालिसिस को देंगे। OI डाटा इससे मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और जिसे भी फ्री के कोर्स की ज़रूरत हो आपके फ्रेंड को, तो ये शेयर करें उसके पास। और अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो एक सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको रोज़ ऐसे कॉन्टेंट मिलते रहेंगे, रोज़ वीडियो डालते हैं हम मार्केट एनालिसिस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा हमारे सेटअप पर प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता। एक कमेंट जरूर करके जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।